बच्चों, आज अध्याय 4 के महत्वपूर्ण प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं जो बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और क्वेश्चंस है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27, जिनका योग कितना है 27 और उसका गुणनफल कितना है 182। ठीक है, करें सॉल्व। देखिए, अब संख्याएं ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो संख्या को हमने क्या करते हैं, और दो संख्या ज्ञात करना है। कितनी? दो संख्या। तो हम मान लेते हैं, माना पहली संख्या इज इक्वल टू x। ठीक है, पहली संख्या कितनी हो गई x। दूसरी संख्या इज इक्वल टू y। अब प्रश्नानुसार इनका योग कितना है 27। प्रश्नानुसार जिनका योग कितना है 27, तो प्रथम स्थिति x प्लस वाई इज इक्वल टू 27। अब आगे इनका गुणनफल कितना है 182 तथा इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। गुणनफल x गुणे y इज इक्वल टू 182। अब यहां समझिएगा, चाहे x का मान निकाल लें चाहे y का, किसी भी एक का मान निकाल सकते हैं हम। x का मान निकालेंगे तो यहां रखेंगे, y का मान निकालेंगे तो यहां रखेंगे। तो हम किसका मान निकाल लेते हैं y का। y बराबर 182 बटे x, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब इस मान को उठा के समीकरण नंबर 1 में रख देंगे हम। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 27 तो x प्लस वाई का मान कितना है 182 बटे x इज इक्वल टू 27। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, इस x का इसमें गुणा और x का इसमें गुणा कर देते हैं हम। जब x का इसमें गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 182 को छोड़ देंगे हम इज इक्वल टू x का 27 में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 27x। ठीक, अब आगे x स्क्वायर माइनस ये इस पर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस में प्लस 182 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड करेंगे। 14 और 13 कितना होता है पता है आप लोगों को 27। माइनस में लाना तो दोनों संख्या क्या करते हैं हम माइनस में लेते हैं, और इन दोनों का गुणा कराएंगे हम तो कितना आएगा 182। गुणनखंड करने का मेथड जो हम आप लोगों को सिखाए होंगे, इस टाइप से इसका इसमें गुणा करते हैं तो कितना होता है 182 x स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। गुणा करने पर 182 आए, जोड़े या तो घटाएं तो कितना आए 27 आए। ये है। अब देखिए, तो ये x 14x हो गया और ये 13x। x का गुणा कितना हो गया x स्क्वायर। 13 और 14 का गुणा कितना हो गया 182, और माइनस प्लस हो जाता है तो 182 प्लस में आ रहा है। और इन दोनों को जोड़ेंगे हम, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 27x होगा कि नहीं होगा। दोनों माइनस में तो माइनस 27 आएगा, तो माइनस 27 की जगह पे हम 14 और 13 ले सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। अब आगे डबल मान को एक कोष्टक के अंदर, फिर डबल मान को एक कोष्टक के अंदर, दोनों को अलग अलग कोष्टक में हम कर देंगे। तो x स्क्वायर माइनस 14 एक कोष्टक में, फिर इसके बाद माइनस, ध्यान रखेंगे कोष्टक के बाहर हम माइनस लिख रहे हैं तो प्लस वाली संख्या क्या हो जाती है माइनस। तो ये क्या हो जाएगा 13x माइनस 182 बराबर 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है x, तो x माइनस 14 माइनस इन दोनों में क्या कॉमन है 13, क्योंकि 13 का गुणा 14 बार पढ़ेंगे तो 182 आएगा, इसलिए 13 हम क्या कर रहे हैं कॉमन ले रहे हैं बराबर 0।
अब इन दोनों में सेम टू सेम क्या है, x माइनस 14, एक पद हो गया। अब बचा क्या, x माइनस 13 बराबर 0। x का मान निकालने के लिए इसके पद बराबर 0 और इसके पद बराबर 0। जब इसके पद बराबर 0 लेंगे तो जब ये उस पर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस में, तो x बराबर कितना हो जाएगा 14। और जब इसके बराबर 0 लेंगे तो जब 13 उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो x बराबर कितना आ जाएगा 13। इतनी बात समझ आई। x के दो मान निकल गए। जब x के दो मान निकल रहे हैं और दोनों पॉजिटिव में है तो y के भी मान कितने होंगे, 2 होंगे। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप पहला वाला मान यूज कर रहे हैं या दूसरा वाला मान। अगर आपको पहला वाला मान यूज करते हैं तो इसमें रखेंगे, फिर वहां से आप किसका मान निकाल आएगा, y का मान। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 है y बराबर 182 बटे x का मान क्या यूज कर रहे हैं हम 14, 182 बटे 14 कट कर देंगे कितना आ जाएगा 13, तो y बराबर 13। अतः पहली संख्या कितनी हो जाएगी, पहली संख्या 14 हो जाएगी और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 13, या आप 13 और 14 भी लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब नोट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे सब लोग। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है 365। ठीक है ना। अब समझिएगा क्रमागत क्या होता है। क्रमागत का मतलब ये होता है 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, इस टाइप से क्रमागत संख्या क्या हो रही है, आपस में बढ़ती जा रही है। ये क्या हुआ क्रमागत। लेकिन अगर हम पहली क्रमागत संख्या x लेंगे तो दूसरा हमको x + 1 लेना पड़ेगा, तीसरा x + 2 और तीसरा x + 2 और इसके बाद चौथा x + 3 लेना पड़ेगा। इस टाइप से यह क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। समझ आया क्या। तो हम इसी को मानेंगे। माना पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या, माना पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक इक्वल टू x। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद दूसरा जो हम मानेंगे, दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या x + 1। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिएगा। अब क्वेश्चन की अकॉर्डिंग हम चलेंगे, प्रश्नानुसार। इनके वर्गों का योग, किनके वर्गों का योग, इन दोनों संख्याओं के वर्गों का योग कितना है 365 प्रश्नानुसार। वर्गों का योग मतलब x का वर्ग प्लस पहले संख्या का वर्ग फिर दूसरे संख्या का वर्ग, x + 1 का वर्ग इक्वल टू कितना है 365। जिनके वर्गों का योग, जिनके वर्ग मतलब 2, वर्ग मतलब 2, पावर में अगर 2 है तो उसको बोला जाता है वर्ग। जिनके वर्गों का योग, दोनों का वर्ग लगा दिए और बीच में योग का मतलब प्लस। ठीक है। और कितना है 365। अब आगे समझिएगा। x का स्क्वायर ये a + b का होल स्क्वायर है। क्या है, a + b का होल स्क्वायर। और a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। क्या होता है 2ab। अब देखिए इस पे क्या करेंगे, ये a के जगह पे है और ये b के जगह पे है कि नहीं है। तो इसी फॉर्म में हम इसको खोल देंगे कोष्ठक को। तो x² + a का स्क्वायर हो गया, फिर b का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a का मान कितना है x इंटू b का मान कितना है 1 इक्वल टू ये कितना है 365। कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे x² जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा
टू एक्स स्क्वायर, ये 2x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का x में इंटू 2x और 1, ये कितना हो गया 2x इज इक्वल टू 365। अब आगे 2x स्क्वायर प्लस 2x, जब ये इस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में होगा कि नहीं होगा, होगा। ये +1 लिख दे रहे हैं और इसको 365 बराबर 0। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। ये 2x स्क्वायर प्लस 2x, इसको माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 364, 364 इज इक्वल टू 0। अब आगे समझिएगा, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है और ये लास्ट में 4 है, तो 2 के पहाड़ा में आएगा जरूर, 2 के पहाड़ा में आएगा जरूर। आ रहा है क्या, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364, ये लास्ट में 4 है तो 2 के पहाड़ा में आएगा, मतलब इन सब से हम 2 क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। 2 क्या कर लेंगे, हम कॉमन ले लेंगे। जब 2 कॉमन हो जाएगा तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 18 दूना 36 और 2 दूना 4, तो 182 आ गया। उसका डबल कितना होता है, 364 होता है, इसलिए 182 2 बाहर आ चुका है। तो अब आगे समझिएगा, ये आइडेंटिटी इतने रफ कर रहे हैं, ठीक है ना। ये 2 बराबर के उस पर जाएगा तो बटे में जाएगा, क्या जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। जब बटे में जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0, इसलिए 2 को हटा दे रहे हैं हम। जब 2 हटा देंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 बराबर 0। कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे समझिएगा, 14 गुणे 13, 14 गुणे 13, इसका इसमें गुणा करने पर कितना आ रहा है, 182 x स्क्वायर हो रहा है। गुणा करने पर 182 आए, प्लस या माइनस करने पर कितना x आए, 1 x आए। एक तो x लिखा है वहां पे, तो उसके साथ 1 नहीं लिखा है, लेकिन 1 x है वो। अब आगे समझिएगा, ये 14x और ये कितना है 13x, इन दोनों का गुणा करने पर कितना आ रहा है, 82 आ रहा है। और 14 में से 1 तो चला, 13 तो चला जाएगा, तो 1 तो बचेगा क्या, ये 14x है और ये 13x है। 14x में से ये बड़ी संख्या प्लस में ले रहे हैं, क्योंकि लाना किस में है, प्लस में, तो बड़ी संख्या प्लस में, छोटी संख्या माइनस में। तो क्या हो जाएगा, 14x में से 1 x चला जाएगा, तो कितना बचेगा, 1 x बचा गया। 1 x बचेगा, एक नेगलेक्ट रहता है, इसलिए x एक बच रहा है हमारे पास। तो हम x की जगह पे 13 और 14 यूज कर सकते हैं। तो x स्क्वायर प्लस 14x, बड़ी संख्या प्लस में ही लिखनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि हमको प्लस में लाना है। छोटी संख्या माइनस में, बड़ी संख्या माइनस में मत कर दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा आपका आंसर। प्लस में, फिर इसके बाद माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। अब डबल मानों को एक कोष्टक के अंदर, तो x स्क्वायर प्लस 14x एक कोष्टक में, माइनस 13x माइनस 182 एक कोष्टक में बराबर 0। कोई दिक्कत है, नहीं है। अब देखिए, इन दोनों में से x कॉमन ले लिए, हम क्या किए, x कॉमन ले लिए। और एक चीज ध्यान रखने वाली बात है, ये माइनस है, कोष्टक के बाहर माइनस है ना, तो माइनस वाली संख्या क्या हो जाती है, प्लस में, और प्लस वाली संख्या क्या हो जाएगी, माइनस में। इस चीज को ध्यान रखिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ये x माइनस x प्लस 14 माइनस ये 13x, सॉरी, यहां से हम 13 कॉमन ले लेते हैं। 13 जब कॉमन ले लेंगे तो x बच जाएगा। 13 का पढ़ा अगर हम 14 बार पढ़ते हैं तो कितना आता है, 182। तो ये 14 बार में 182 बराबर 0। अब आगे, ये दोनों सेम टू सेम है, x प्लस 14, ये दोनों सेम टू सेम है, x प्लस 14 हो गया, और x माइनस 13 बराबर 0। अब समझिएगा, यहां से x का मान निकालना है हमको। जब x का मान निकालना है तो x प्लस कितना है, 14 है, x प्लस 14, ये प्लस में है ना, बराबर कुछ पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। तो x का मान कितना आ जाएगा, माइनस 14 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। और ये माइनस में है, बराबर कुछ पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में। तो ये तो x बराबर क्या आ जाएगा, 13 प्लस में। इतनी बात समझ आई।
x का मान 13 आ गया, प्लस में x का मान 14 आ गया। धनात्मक संख्या है इसलिए माइनस वाले को हम नहीं लेंगे, प्लस वाली संख्या यूज करेंगे। तो x बराबर 13, पहली संख्या आपकी निकल गई कितनी 13, और दूसरी संख्या निकालना है हमको। देखिए पहली संख्या इज इक्वल टू 13, ठीक है। अतः दूसरी संख्या निकालेंगे हम, तो दूसरी संख्या में क्या करेंगे, x प्लस कितना है 1 है कि नहीं है। तो 13 प्लस 1, 13 और कितना हो जाएगा 14। इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। समझ आया? गुड। ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए यदि मूलों का अस्तित्व हो तब। मूलों का अस्तित्व चेक करने के लिए 3 कॉन्सेप्ट, ठीक है। 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे, और कब होंगे, जब b² - 4ac, b² - 4ac का मान 0 से बड़ा होगा, का मान 0 से बड़ा होगा। तो 2 भिन्न के वास्तविक मूल होंगे, और 2 भिन्न के या वास्तविक मूल बराबर होंगे, तो b² - 4ac बराबर 0। अगर ये विविधकर का सूत्र होता है, d = b² - 4ac, किसका सूत्र होता है, विविधकर का। अगर इसका मान 0 आ रहा है तो वास्तविक मूल आपस में क्या है, बराबर है। क्या है, बराबर। लेकिन अगर b² - 4ac का मान छोटा है, b² - 4ac का मान बड़ा है 0 से, सॉरी इससे छोटा है और 0 से बड़ा है, इसका मतलब यह है कि इसका जो मान होगा वो माइनस के फॉर्म में हो। किस में हो, माइनस के फॉर्म में। अगर माइनस में आ रहा है तो उस क्वेश्चन का कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। इसी कॉन्सेप्ट पे इस क्वेश्चन को पहले हम चेक करेंगे, इसके बाद श्रीधाराचार्य या आप बोल सकते हैं द्विघात समीकरण सूत्र लगा करके हल करेंगे। द्विघात समीकरण सूत्र होता है x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac डिवाइड बाई 2a, यही होता है। हाँ, अब आगे